बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार के रूप हैं भगवान के, 3 प्रकार के गुण हैं भगवान के, 3 प्रकार के कर्म हैं भगवान के, त्रिकाला बाधित हैं भगवान। और उनका सुंदर वर्णन यहां पर भागवत के महात्म्य में किया गया। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी का रूप कैसा है? पहला सत्य, भगवान सत्य है। सब लोग इधर देखो, कथा सुनो ध्यान से, सावधानी से। ठाकुर जी का प्रथम स्वरूप क्या है? सत्य। भगवान सत्य हैं, सब जानते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में एक भाव है, उनको सत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके सामने जाने के बाद व्यक्ति के भीतर कितनी भी सत्यताएं छुपी हो सब प्रकट हो जाती हैं। आप अपने अवगुणों को अपनी पत्नी से छुपा लोगे, पत्नी अपने भावों को पति से छुपा लेगी, बच्चे माता पिता से छुपा लेंगे, सबसे आप अपने भावों को छुपा लोगे। लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख जाते ही कई लोग कान पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? ए नाथ, आप तो सब जानते हो मेरे अंदर क्या क्या है, मैं कैसा हूं, कि पड़ोसी को देख करके मुझको कितनी जलन होती है, आपको सब पता है। किसी की उपलब्धि मुझसे देखी नहीं जा रही है, आप सब जानते हो ना। मैं एकादशी के दिन चुपके चुपके रोटी खा लेता हूं, आपको पता है ना। आप सब जानते हो ना, आपसे क्या छुपा। हमारे भीतर जितने भी असत्य हैं जो हमने सबसे छुपाए हैं, ठाकुर जी के सामने सहज सब प्रकट हो जाते हैं, इसलिए वो सत्य हैं। व्यक्ति कितना भी बनावटी रूप धारण कर ले संसार को रिझाने के लिए, लेकिन ठाकुर जी के सामने जाकर के उस सब वास्तविकताएं उसको याद आ जाती हैं। मैं कितना क्रोधी हूं, मैं कितना कामी हूं, कितना लोभी हूं, कितना द्वेष मेरे भीतर बड़ा है, ये सब ठाकुर जी के सामने प्रकट हो जाता है, इसलिए वो सत्य हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के हृदय से सत्य को प्रकट करा देते। उनके जैसे सूर्य के प्रकाश आते ही अंधेरा रुकेगा नहीं। सूर्य के प्रकाश आते ही कितनी भी बहुमूल्य वस्तु हो, अंधेरे में जो दिख नहीं रही है वो प्रकट हो जाती है। ऐसे ठाकुर जी के सामने जाते व्यक्ति के सारे विकार, सारे असत्य प्रकट हो जाते हैं, इसलिए वो सत्य है। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। भगवान चैतन्य। केवल जड़ में ही उनका दर्शन मत करो, केवल मूर्ति में ही वो है, ऐसा नहीं। हमारे वृंदावन में, मैं एक बात कथाओं में कहा करता हूं, हमारे वृंदावन में जिसको देखो राधे 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 राधे, जय श्री राधे 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 बोलते, बेचारे कन्हैया तो कोने में कहीं बैठे हैं। जय श्री कृष्ण हम बार कोई 2-4 लोग बोलते नहीं, तो वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं। लेकिन आप मंदिर में जाकर के देखो, बिहारी जी चले जाओ, राधा वल्लभ जी चले जाओ, राधा रमण जी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बैठे कौन है? श्याम सुंदर। और मुख से बोल क्या रहे हैं? जय जय श्री राधे। राधा रानी कहां है? सब जगह ठाकुर जी बैठे हैं। अब इसके अनेक भाव हैं। राधा रानी बैठी हैं, वो देखने के लिए बहुत समय चाहिए, सदगुरु की कृपा चाहिए तो किशोरी जी दिखें, लेकिन प्रत्यक्ष भाव से, यदि सामान्य भाव से वृंदावन में आप देखो तो केवल ठाकुर जी हैं। राधा रानी कहां है? वृंदावन की वायु राधा रानी है, वृंदावन के शब्द राधा रानी है, वृंदावन का कणकण राधा रानी है, वृंदावन में प्रकाश राधा रानी, वृंदावन की निशा राधा रानी, वृंदावन में वृक्ष राधा रानी, पत्र राधा रानी, सब राधा रानी है। केवल जड़ भाव से राधा रानी नहीं है,